हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटी फॉर ऑल। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है पॉलिटी की। इसके बाद से हमारी रेगुलर क्लासेस होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। संविधान एक किताब है जिसमें शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, सरकार के क्या कर्तव्य है, नागरिकों के क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, इन सब का वर्णन होता है। संविधान एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है ताकि हम अपने रास्ते से ना भटकें। हमारे संविधान, जिसे एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, यह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और इसी को यादगार बनाने के लिए 2015 से हम इसे संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा संविधान, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया था, परंतु हमने इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को और इस दिन हम रिपब्लिक बन गए थे। इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। वो हमने क्यों किया था? क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है और वो कहानी है 26 जनवरी 1930 की। क्योंकि इस दिन हमने रावी नदी के तट पर प्रथम बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था और इसी को यादगार बनाने के लिए हमने अपने संविधान को, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसमें जब यह बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद 22 भागों में बटे हुए थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। ये बहुत ज़्यादा है। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है और अमेरिका का जो संविधान था वो भी सर्वप्रथम लिखित संविधान था, लेकिन उसमें सिर्फ 7 ही अनुच्छेद थे, जबकि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है और आज के समय में भी इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा संविधान में जो ये बढ़ता जा रहा है, यह दिखाता है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, अर्थात एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि हम संविधान में समय के मुताबिक ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। हमारा संविधान ही हमारे भारत देश का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है, इसके बारे में दिखाता है, जो कि हमारी प्रस्तावना में बाहरी रूप से वर्णित किया गया है और इम्प्लिसिट रूप से हमारे संविधान में वर्णित है। जैसे हमारे भारत का जो नेचर है, हमारे देश का जो नेचर है वो है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरन अर्थात हम बाहरी और आंतरिक मामलों में किसी के भी अधीन नहीं हैं। सोशलिस्ट है क्योंकि हम एक समाज में विश्वास करते हैं जो कि समतावादी है, जो समानता में विश्वास करते हैं। सेकुलर है, हम किसी भी धर्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जबकि सभी धर्मों का समान रूप से करते हैं। हम डेमोक्रेटिक हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर रेगुलर टाइमली इलेक्शन होते हैं। और रिपब्लिक है क्योंकि हमारे देश का जो मुखिया है, जो हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है, वो निर्वाचित होता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष ढंग से हो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।